नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट किस तरह से काम करता है और उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक ये बेसिक लेआउट आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का कि किस तरह से एक बेसिक लेआउट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, किस तरह से यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कंटेनमेंट स्ट्रक्चर होता है। इस ये यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर रेडिएशन होता है, इसके अंदर यूरेनियम होता है और यूरेनियम ही रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है। अब वो किस तरह से प्रोड्यूस करता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। यहाँ से ये टरबाइन आ गई, ठीक है, ये टरबाइन है, ये जनरेटर है, ये कंडेंसर है। एक एक करके इन सभी के फंक्शन समझेंगे। ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई आपकी, यहाँ से ये जो है ट्रांसमिशन लाइन होती है, आपका घर है ना। इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और ये किस तरह से काम कर रहा है उसको चलिए पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी हमें कैसे मिल रही है। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिलने के दो सोर्सेज होते हैं। अभी तक हम इंसानों ने जो भी आविष्कार किए हैं उसके बेसिस पे दो तरह से हम किसी भी न्यूक्लियर से या न्यूक्लियस यानी कि किसी भी नाभिक से, परमाणु के जो कोर होता है, जो उसका नाभिक होता है, उससे हम दो तरह से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं और इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये नाभिकीय विखंडन कहते हैं हिंदी में। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि यूरेनियम को तोड़ दिया दो पार्ट में, तो उससे एनर्जी निकलती है। और अगर हम छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़ देंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, तो उससे भी एनर्जी निकलती है। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों तरह से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने जो कंट्रोल किया है अभी तक, न्यूक्लियर फिजन को हमने कंट्रोल किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं किसी ना किसी कारण की वजह से। जो हमारा टेक्निकल एडवांसमेंट है अभी तक इतना नहीं हो चुका है कि हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर सके। ऐसा माना जाता है कि सन पर जो रिएक्शन हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। अब आगे की बात करते हैं। हमने बेसिक समझ लिया है, अब न्यूक्लियर फिजन कैसे काम कर रहा है उसको समझते हैं। कि देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, अपने एक यूरेनियम 235 पर बॉम्बारमेंट किया जाता है। देखिए ये रिएक्शन आ गया आपके सामने। ये एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पर बॉम्बार्ड किया जाता है, तो ये 236 में कन्वर्ट हो जाता है। और 236 यूरेनियम जो है वो अनस्टेबल होता है, वो बेरियम और क्रिप्टॉन में फर्दर डिवाइड हो जाता है। और साथ में 3 न्यूट्रॉन को भी इमिट करता है ये, और साथ में निकलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अगर न्यूक्लियस के हम लोग उसमें देखें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ये। और ये एनर्जी को ही हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हम उस स्टीम को जो यूज़ करते हैं टू रोटेट टरबाइन। अब ये जो टरबाइन है, यहाँ से देखिए जो पानी आया ना, इस जगह से जो पानी आ रहा है ये टरबाइन के अंदर आ रहा है और टरबाइन को हम लोग घुमाते हैं। तो टरबाइन कैसे काम कर रही है उसको देखिए। टरबाइन में इस तरह के ब्लेड्स होते हैं और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नोजल्स हैं, ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स हैं और ये ऊपर नोजल्स हैं। अभी नोजल से स्टीम निकलती है और सीधे ब्लेड्स पर गिरती है। कि ये ब्लेड्स क्या करेंगे, घूमने लगता है। ये चक्री होती है, एक तरह से चक्री होता है, पहिया होता है, ये घूमने लगता है। और इसके साथ जो होता है जनरेटर, अपने घर पे आपने देखा होगा डीजल जनरेटर होता है। काफी सारी शादी ब्याहों में हम लोग देखते हैं डीजल जनरेटर का यूज किया जाता है। अभी गर्मी आ गई है, गन्ने की चरखी घुमाने के लिए भी डीजल जनरेटर का यूज किया जाता है। तो डीजल जनरेटर में क्या है, जनरेटर का प्रिंसिपल लगभग सभी का सेम होता है, बस इस जनरेटर को घुमाना होता है। अब जैसे जनरेटर घुमाने के लिए हमने यहाँ पे गर्म स्टीम का यूज किया है, सुपर हीटेड स्टीम का यूज किया है इस जनरेटर को घुमाने के लिए। इसको घुमाने के लिए हम लोग विंड मिल का यूज कर सकते हैं, इसको घुमाने के लिए हम लोग हाइडल पावर का यूज कर सकते हैं। हम इसको घुमाने के लिए बहुत सारे जैसे एक इंजन लगा सकते हैं हम लोग, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन लगा सकते हैं। इसको घुमाने के लिए अलग अलग तरीके से हम घुमा सकते हैं। और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है ये जनरेटर ही कर रहा है। अब कोल वाला जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे यूरेनियम की जगह कोल को जलाया जाता है। कोल को जलाते हैं तो बहुत सारा जो है धुआं भी निकलता है। किसी दिन हम उस बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोल में धुआं निकलता है और किस तरह से कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास आता है, देखिए स्टीम यहाँ से निकल के इधर गई और यहाँ पर आई। ये स्टीम सुपर हीटेड नहीं है, अभी ठंडी हो चुकी है, थोड़ा पानी बन चुका है, थोड़ा स्टीम बन चुका है, इस तरह से है। अब ये जाती है कंडेंसर में। आपने कंडेंसर देखे होंगे, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये जो दिख रहा है ना सामने आपको, ये कंडेंसर है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये भाई साहब अपने इसको कंडेंसर कहते हैं। ये कूलिंग टावर कहलाता है फैक्ट्री वगैरह में। इसको बड़ी, अगर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, उसको कूलिंग टावर बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर भी।
ये इसके अंदर होता क्या है कि जो पानी आ रहा है गर्म पानी, उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं बाहर से। और वो ठंडा पानी डालेंगे, आप देखिए जैसे आपने घर में कुकर है, कुकर को आप गर्म कीजिए, उसके अंदर कुछ है तो मम्मी लोग क्या करती है, जल्दी ठंडा करने के लिए उसको सिंक में रख देती है, उसके ऊपर पानी गिराती है तो पानी वेपरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको ये ऊपर दिख रहा है ना, ये धुआं नहीं है, बेसिकली ये वेपर है। और वेपर है तो ये क्या करेगा, वो जो स्टीम निकली ना, गर्म स्टीम और पानी का मिक्सचर निकला टरबाइन में से, उसी टरबाइन में से निकलने मिक्सचर को हम लोग वापस से देखिए यहाँ से, ये जो मिक्सर इस जगह पर स्टीम भी है और पानी भी है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पूरी तरह से पानी में, और पानी को वापस से हम लोग पंप के थ्रू कहाँ भेज देंगे भाई साहब, अपने रेडी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भेज देंगे। और इससे क्या होता है, सबसे फायदा का मान क्या है कि यहाँ से रेडिएशन बाहर नहीं आता, पूरा का पूरा हेवी वाटर अंदर यूज हो रहा है। हेवी वाटर जो है वो एकदम यूरेनियम के कांटेक्ट में आता है, रिएक्टर के कांटेक्ट में आता है, लेकिन जो नॉर्मल पानी है जो ये है, ये पानी कहीं पे भी उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो इसमें रेडिएशन नहीं आता है। और इस तरह से पूरा एक साइकिल पूरा हो जाता है, किसका, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो।